जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबको मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। लेकिन आप सबको पता है कि हमारा टारगेट क्या है। हमको तो इस बार भैया मेरिट लिस्ट में आना है, एकदम फाड़ देना है छत्तीसगढ़ वालों को। ठीक है, तो जब हम छत्तीसगढ़ में जब टॉप करेंगे ना दोस्तों, जब हम मेरिट लिस्ट में आएंगे ना, उस दिन हम अपना असली दिवाली मनाएंगे। तब दिखाएंगे कि दिवाली कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तो भाई आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका 3 नंबर लेके जाएगा कहाँ पे, संस्कृत व्याकरण में, जो है क्या आपका धातु रूप। मुझे पता है धातु रूप में सब लोग आधे से ज़्यादा लोग मरते हैं, तो ये रियल बात है क्योंकि इसमें फॉर्मूला वगैरह याद करने होते हैं। तो उसी सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और मेन चीज़ जो किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी वो इस वीडियो में क्या है, वो आप जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ जो है मतलब वो चीज़ मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, मैं ऐसा तो क्लेम नहीं कर सकता कि सारे वीडियोस में ही नहीं बताया जाएगा, लेकिन ऐसा क्लेम कर सकता हूँ कि 90% ऑफ द वीडियोस में वो चीज़ डिस्कस नहीं की जाती जिसको मैं आज आप सबके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना और ढंग से इसको देखना, और जो जो चीज़ें लिखा रहा हूँ उसको प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलना। तो भाई आप सभी को पता है कि जो धातु रूप होता है, धातु बेसिकली क्या होता है, हमारे सामने का वर्ड। ठीक है, तो आप सबको पता होगा जैसे हम इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे ही धातु रूप क्या होता है, हमारे संस्कृत का ABCD ही होता है। मान के चलिए आप, जैसे शब्द रूप होता है आपका बालका 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 वाला, वैसे ही धातु रूप है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका चलेगा। ये बेसिकली टेंस होता है किसका, संस्कृत का, जो हमको बताएगा कि ये भूतकाल में है भविष्य काल में। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हमको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है सर जी वो बता दीजिए। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो, मैं आपको लिए ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो जो धातु होता है, धातु रूप, इस धातु रूप के दो दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्या, परस्मय पदी प्रत्यय। अब देखो प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में लगता है। और आप सभी को पता है कि ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत बुक भी खोल खाल के देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि ये फॉर्मूले लास्ट में लगाए जाते होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये जो फॉर्मूले वो लास्ट में लगाए जाते हैं, जिस कारण, और आप सबको पता है जो लास्ट में लगाया जाता है उसको प्रत्यय ही बोला जाता है, सामने लगाने वाले को उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है परस्मय पदी प्रत्यय बोलते हैं। एक और होता है आत्मनेय पदी प्रत्यय, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो पहले हम लोग इस वाले फॉर्मूले को समझते हैं। तो भाई देखो, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप अनार क्या, आम क्या, इमली की ऊ के ऊ, एड़ी के रेसी के रे, तो ये सब चीज़ को आप मुझे बताइए कि इस सब चीज़ में समझने वाली क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से आपको इसमें समझने वाली चीज़ कुछ भी नहीं मिलेगी बोले तो फॉर्मूले में। बाकी तो बहुत सारे समझने की चीज़ें हैं, लेकिन फॉर्मूले समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये जो मैंने लिखाया है बेसिकली आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको फिर आपको क्या करना है, पढ़ना है और याद करना है। मैं एक बार आपको राइमिंग के थ्रू बता देता हूँ। तो लट लकार जब हम पढ़ेंगे तो बेसिकली मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया। तो ये जो है पहला को हम लोग प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, दूसरे को हम लोग मध्य पुरुष के नाम से जानते हैं, और तीसरे को बोलते हैं उत्तम पुरुष से। तो इसमें आएगा क्वेश्चन कैसे कि आप जो है खेल का या बोलते हैं पट का जो है प्रथम पुरुष में चलाइए, लट लकार में प्रथम पुरुष में चलाइए। अब उसमें पर्सनली लिखा होगा परस्मय पदी प्रत्यय, और अगर नहीं होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका रूप परस्मय में चलता है और किसका रूप आत्मनेय में चलता है। अब कई लोगों को, मतलब बहुत से लोगों, 99% लोगों को समझ नहीं होगा सर जी क्या क्या बोले बके जा रहे हो। तो पहले आप जो है फॉर्मूले को समझिए। तो ये जो लट लकार है इसमें पहला होता है प्रश्न, पहला होता है कि आपका लट लकार, उसके बाद आता है ऋट लकार, एक होता है लंग लकार, एक होता है लोट लकार, और एक होता है क्या, विधिलिंग लकार। क्यों हमारे पास जो है 5 टाइप के क्या आते हैं, लकार आते हैं। पहले का फॉर्मूला क्या है, ती तह अंति सी थ मी वह मह। तो इसमें जो लास्ट वाला जो रहेगा ना, उसमें हमेशा याद रखिए जो लट रकार रहेगा उसमें हमेशा लास्ट वाले में बड़ा आ का मात्रा लगेगा। क्या लगेगा, बड़ा आ का मात्रा। बाकी ये तो आपको याद ही करना कि ती तह अंति सी था आमी आवाह आमाह भी याद करते हैं कई लोग। और लिट लकार तो एकदम, अगर आपको लट याद है तो लिट आराम से बनेगा। इसमें बस इश्य लगाते जाना है, बाकी जुड़ना है। इश्य ती, इश्य तह, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्य थह, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः, खत्म। और एक होता है कि लंग लकार। देखो लंग लकार होता है क्या, पास्ट टेंस में, और हमेशा पास्ट टेंस में हम हो गया करके बताते हैं ना, हो गया करके। तो आ मतलब होता है, संस्कृत में आ का मतलब होता है हो गया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो लंग लकार है ना उसको चला। देखो सबसे ज़्यादा मिस्टेक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ना, सस्ता चीज़ तो देगा नहीं, महंगाई चीज़ ही देगा। तो उसको देना रहा, टफ करना रहा, तो क्या देगा, लंग लकार। लंग लकार में दिक्कत आपको कहाँ होगी कि आप आ लगाना भूल जाएंगे, और ये आएगा प्रैक्टिस से। आप जो नहीं भूलेंगे वो मैं बता सकता हूँ कि प्रैक्टिस से ही आएगा।
कि आप जितना ज़्यादा इसको बना कर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ही आने लगेगा। तो आ हमेशा इसके सामने लगाएगा। तो अत अताम अन, आह अतम अत, अम आव आम, और जो जो आ है वो सब जगह लगेगा। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ गम का चला बेटा, गम का, तो ये जो गम का अगर मैं चला रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, आ ग मत, है ना, समझ रहे हो, मतलब सामने में लग जाएगा, ऐसा बता रहा हूँ। और वैसे ही वो दूसरे में भी चलेगा, आगमताम, ठीक है, तो उस तरीके से चलेगा। तो ये हो गया कि आपका लंग लकार। और एक होता है क्या, लोट लकार। लोट लकार होता है अतु अताम अंतु, अह अतम अत, आम आनी आव आम। देखो ये एक ऐसी चीज़ है ना, मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको एक बार याद हो गई तो आप इसे कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि ये याद होगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको राइमिंग के बेसिस पर। और याद करने का सबसे अच्छा निंजा टेक्निक होता है, अगर आपको संस्कृत में कोई चीज़ भी याद ना हो रहा तो उसको कम से कम 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक चुपचाप खोल के बस रीडिंग लगा लेनी, एक एक बार सुबह शाम रीडिंग लगा लेनी, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है क्या, आपका परस्मय पद का ये, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं इसी का जो है विधिलिंग लकार, फिर देखेंगे क्या आपका आत्मनय पद, ठीक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी इसी जगह पर हम लोग क्या देख लेते हैं, विधिलिंग लकार भी देख ही लेते हैं, हाथ लगे विधिलिंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकारे देख लेते हैं। इसके बाद विधिलिंग लकार, तो विधि लिंग लकार, विधिलिंग लकार में भी वही होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जो आपका पहला इसमें होता है क्या, एत एताम एयुह, एत एताम एयुह, एह एतम एत एयम। देखो अभी ये मुझे 10th का याद है बाबू, अभी भी याद है, मीन समझ रहे हो, एक बार याद हो गया तो कभी नहीं भूलने वाले। एम एव एम, कि एक बार याद करने में इसको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि दूसरे बार में तो भूलने का कोई जवाब ही नहीं है भाई। एक ही बार याद करने में आदमी का पूरा 12-14 सब हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे बार याद करने में, तो इसको भी आप उसी के साथ लिख लीजिए। अब हम लोग सेकंड टाइप देखते हैं, क्या जो है क्या, आत्मनय पद। उसके बाद समझेंगे कि किस किस वर्ड का किस किस रूप में चलता है, कौन कौन दोनों में चल सकता है, नहीं परस्मय और आत्मनय में। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट धातु रूप आता है वो है क्या, आत्मनय पदी प्रत्यय। तो इसका भी फॉर्मूला है, बेसिकली इस फॉर्मूले को आपको याद करना है और फिर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट में, जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आत्मनय पदी प्रत्यय में वही है, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, और एक होगा क्या, विधि लिंग लकार। तो देखते हैं एक बार राइमिंग करके। इसमें होता है क्या, आते एते अंते असे थे द्वे ए आवहे आमहे, ठीक है, लट लकार का होता है। और देखो अगर आपको लट का दोनों में से किसी का भी याद है ना, तो फिर आप आराम से लिट का चला सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इश्य बस लग जाएगा, इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्यथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे, ठीक है। और आप सबको याद है लास्ट में जो है क्या लग जाता है, आ की मात्रा लग जाता है, बड़ा वाला, जो एस सिंपल है। जब आप राइमिंग के थ्रू याद करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है, याद हो जाएगा। और लंग लकार की बात करें तो आप सबको पता है कि ये भूतकाल में होता है, सबके सामने आ आता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूँ भाई कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको लगेगा तो इसी में लगेगा। क्यों, दिक्कत क्या है इसमें, आ लगाना ना, देखो आपको सिर्फ एक में ही लगाना है आ, और बाकी में नहीं लगाना है। इट मीन्स आपसे ये गलती हो सकती है, और अगर आप आ नहीं लगाएंगे इसमें, मतलब आपका सीधा सीधा वो आगे देखेगा भी नहीं, आपका 1 नंबर काट देगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, अत एताम अंत, अथा एथाम अध्वम, ए आवही आमही, ठीक है। लोट लकार में क्या है, अताम एताम अंताम, अश्व एथाम अध्वम, ए आवह आमह, ठीक है। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार है कुछ इस प्रकार से चलेगा, ये चलेगा एत एयताम एरन, एथाह एथाम एध्वम, एथ ए वही ए मही से, ठीक है। थोड़ा उठ पटांगा तो इसको आपको देख दुखा के थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको अभी परस्मय पदी का चार्ट दिया है, आत्मनय पदी का चार्ट दिया है, तो मैं मानता हूँ ऐसा कि आपको अभी वीडियो को पॉज करना चाहिए और एटलीस्ट उस चीज़ को नोट कर लेना चाहिए और अभी आपने सामने उसको रखना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग चढ़ने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के बेसिस पर। मतलब धातु रूप बस ये फॉर्मूला के बेसिस पर बनेगा, और कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूँ, किस टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं।
तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको ले लीजिएगा और दिमाग में रखकर उसको जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट बना दिया, नीचे की ओर कुछ लिखा हुआ है। मैं यही चीज़ बोल रहा था कि ये आपको हर वीडियो में नहीं मिलेगा, 90% ऑफ द वीडियो से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी वीडियोस में आपको बोल सकते हैं बोर्ड का तैयारी नहीं कराएगा, लेकिन ये जो है प्रॉपर बोर्ड के अनुसार है कि इसके अलावा आपके पेपर में आने जाने वाला कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगी आपके लिए कि आपको एग्जाम में दिया होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया होगा कि वृत्त का आपको तीनों लिंगों में, वृत्त का जो है आपको तीनों लिंगों में अन्य पुरुष का चलाना है करके, मतलब प्रथम का चलाना है करके दिए रहेगा, लेकिन वो ये नहीं बताया रहेगा कि उसको परस्मय पद में चलाना है कि आत्मनेय पद में चलाना है। और उसका मेन जो वर्ड ही होता है ना, मेन वर्ड कि किस वर्ड से उसको चलाना है वो भी आपको नहीं दिया होगा, मतलब उसका जो धातु रहेगा वो भी नहीं दिया होगा। इट मीन्स आपके लिए पूरी तरीके से वो रैंडम होगा, आपको बोला जाएगा, बस आपको वृत्त दे दिया जाएगा एक और बोलेगा उसमें चलाओ। आपको ये फाइंड करना है कि उसको आत्मनेय पद में कैसे चला, उसको आत्मनेय पद में चलाने की परस्मय में, और उसमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि जो उसका मूल जो भाव है ना, मूल जो धातु है वो कौन सा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल धातु। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर इजी करने के लिए अच्छे से बता दिया, इसको कहीं एकदम अच्छे जगह पे लिखना ताकि आप पेपर के समय इसे देख सकें। तो आत्मनेय पद में हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, एक है क्या, वृत्त, और वृत्त का जो भाव है वो कैसे चलेगा, वर्त से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको इसको चलाना है किसमें, आपको लट लकार में चलाना है प्रथम में, तो आपको पता है अते एते अंते होता है, क्या होता है, अते एते अंते, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, क्या हो जाएगा, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, यानी बोलेगा वृत्त का लट लकार में जो है तीनों लिंगों में क्या चलाना है आपको, इसका धातु रूप चलाना है। तो फिर आप क्या करोगे, वृत्त का जो है वर्त से चलेगा। और वही बात करें रुच की, तो ये रोच से चलता है, वैसे ही रोचते रोचेते रोचनते हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बस चलेंगे किसमें, आपके आत्मनेय में। उसके बाद आते हैं परस्मय पद में। तो भाई परस्मय पद में जो चलेगा वो उसमें आते हैं 4। पहला आता है नृत्य। नृत्य आपको दिया होगा लेकिन इसमें धातु नहीं दिया होगा, ऑब्वियस ही बात है। कई बकलोल लोग क्या करते हैं, नृत्य में ही चलाएंगे। देखो संस्कृत में स्कोर करना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपको टीचर ये छोटी चीज़ें नहीं बताएंगे, ये वही व्यक्ति फाइंड करता है जो एकदम टॉप करने के नतीजे पे रहता है। जैसे मुझे था कि भाई मुझे संस्कृत में पता था मेरा नंबर कटने वाला है, मैंने उसमें बहुत खोज परख किया, मैं एकदम बहुत अति वाला खोजा था शुरू से लास्ट तक, इसलिए मुझे लास्ट तक ये तक पता चल गया था भाई कि कौन से पेज नंबर पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर किया था। इसका मतलब यही चीज़ है कि आपको यहाँ से फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आपको वो सारी चीज़ें एकदम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं भूला भटका था ना, वैसे आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 100% बता रहा हूँ आपके स्कूल में ये चीज़ नहीं बताई जाएगी, ठीक है। 100% लिख के ले लो, 99% 1% इस एक्सेप्शन, लेकिन 100% लिख के ले लो, नहीं बताया जाएगा। और ये चीज़ जिसको नहीं पता होगा तो मरेगा, और क्योंकि इसीलिए तो संस्कृत में सब लोग मरते हैं, इसलिए तो नृत्य हमेशा किससे चलेगा, नृत्य से चलेगा। तो अगर मान लीजिए इसमें बोला, हाँ इसमें बोला क्या कि आपको लट लकार का अन्य पुरुष में चलाना है, तो आप अते एते अंते नहीं लगाओगे आत्मनेय का, आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ती ता अंति, तो क्या हो जाएगा, नृत्यति नृत्यता नृत्यंती हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। और वही क्रुद्ध का किससे चलता है, क्रुद्ध से चलता है। लिख का तो लिख ही होगा, और मिल का जो है मिल ही से चलेगा, तो ये होते हैं। अब एक और होता है क्या, उभय पद। अब अगर ये उभय पद आपको दिया तो ये आपकी मर्जी है भाई, आपका फंडा है, आप आत्मनेय में चलाइए, परस में चलाइए, जो भी आपको याद है उसमें चलाइए। इसमें लिख दिया जाएगा कि आपको क्री का जो है आपको चलाना है क्या, क्री का तीनों लिंगों में आपको जो है अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष का चलाना है, आप चलाइए, आपको किस में भी मर्जी है। परस्मय का याद है परस्मय में चलाओ, आत्मनेय का याद है आत्मनेय में चलाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एग्जामिनर को अगर पेपर कठिन करना हुआ तो देगा किसका, क्री का, क्योंकि क्री है कॉम्प्लिकेटेड। कैसे, तो अभी मैं क्री को प्रॉपर आपको लिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि क्री में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और वही बात करें, क्री हो जाएगा तो वो कर से चलता है, कथ जो है कथय से चलता है, और भक्ष जो है भक्षय से चलता है। तो आप अभी इतनी चीज़ों को पहले आप अच्छे से नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना। तो चलिए दोस्तों, एकदम कुर्सी की बेटियां बांध लीजिए, अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो चलो करते हैं क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमको यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केसेस को भी पढ़ने होंगे, जो बेसिकली मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसी से रिलेटेड है, बस उसमें कुछ चीज़ें उनके जो मूल धातु रहते हैं उनमें कुछ एक्सेप्शंस होती है। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया आपको, नृत्य का हमेशा किससे नृत्य जो है
वो हमेशा नृत्य से चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो नृत्य है ना वो बेसिकली लिट लकार में नर्त बन जाता है। क्या बन जाता है? नर्त। अब लिट लकार क्या है, उसमें ईश्य लगाना होता है। आप सबको पता है कि नृत्य जो है किससे चलेगा? नृत्य चलता है आपके परस्मै पदी से, यानी कि क्या हो जाएगा? ईष्यति लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पर नृत्यष्टि नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पर क्या लग जाएगा? नर्तिष्यति। क्या लग जाएगा बाबू? नर्तिष्यति। इस टाइप से लगेगा, ठीक है। और डैश 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 कर देना ताकि आप समझ आए, वैसा ही बनेगा, ठीक है। वही बात करें इसके क्रुद्ध की, वहां पर देखो क्रुद्ध का क्रुद्ध बन जाता था, लेकिन यहाँ पर क्रुद्ध जो है लट लिट लकार में क्या हो जाता है? क्रोध से हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोध से। तो अगर मुझे इसे चलाना हो तो क्या हो जाएगा? क्रोधस्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोधस्यति हो जाएगा। और वही बात करें लिख की, तो वो लेख में चेंज होता है, तो इसमें क्या हो जाता है? लेखिष्यति हो जाता है। क्या हो जाता है? लेखिष्यति। और वही बात करें मेल की, तो ये हो जाता है सॉरी मिल की, तो वो हो जाता है क्या? मेलिष्यति। मेलिष्यति। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो। बाकी तो मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को, आपको क्री का ना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्री का जो है आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको जो है एकदम ज़्यादा डीप में देखना है वो एक बार देख लेना, बाकी आएगा नहीं एग्जाम में। अगर क्री का आ गया तो कहाँ से आएगा? लिट लगा लट लकार से। और मैं बता रहा हूँ क्री का आप करते करते मर जाओगे, लेकिन फिर भी आपसे गलतियाँ होंगी। उससे अच्छा है कि आप चुपचाप लट लकार को बिना सोचे समझे चुपचाप उसको राइमिंग के थ्रू याद कर लीजिए। कैसा है आपका? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथा कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। एक बार दो बार नहीं तो एक हफ्ते तक अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको अच्छा आसानी से याद हो जाएगा। इसे चुपचाप याद कर लो बाबू। और अगर इतना आपने कर लिया जो मैंने अभी तक बताया, उतना अगर आपने कर लिया है तो आपसे बता रहा हूँ एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी कैसे बनेंगे चलो बनाते हैं क्या आपके क्वेश्चंस। और मैंने आपके पीछे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वो लिखे हुए आएंगे ऐसा कि निम्नलिखित जो धातु हैं उनका आपको धातु रूप चलाना है करके ऐसा लिखा हुआ आएगा निर्देश में। और फिर आपको यहाँ पर दिया हो जाएगा कि आपको कथ का लट लकार में अन्य पुरुष में चलाना है। वैसे ही बोल दिया जाएगा वृत्त का लिट लकार में मध्य। अब समझ आ रहा है कि इसमें दिया कैसे रहेगा? वृत्त। लेकिन अगर हम यहाँ पर वृत्त का वृत्ते से चला देते हैं तो वृत्त से पूरा गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से फॉल्ट हो जाएगा उसमें। लेकिन हमको पता है भी कि वृत्त को किससे चलाना है? वर्त से चलाना है, तो हमारा सही होगा। अब देखो यहाँ पे लिख है, अब लिख का लिट लकार में चलाने बोला। अब जिन लोग ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, जिन लोग को ये नहीं पता होगा, वो लोग क्या करेंगे बेचारे? वो सीधा लिखिष्यति चला देंगे और वो गलत हो जाएगा बाबू, वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो लेख आना चाहिए तो लेख हो जाएगा। और यहाँ पे भग है, भग का जो है हमें लंग लकार में चलाना है, तो उसको देखते हैं। ये मैंने अपने से रैंडमली लिए हैं, ठीक है। तो आप कोई भी रैंडमली आप प्रैक्टिस है, आपके पास परीक्षा बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं यहाँ पे आपको एट लास्ट में कुल आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट में माना है। देखो भाई आप लोग थैंक यू लिखते हो भैया, लव यू लिखते हो भैया, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी, मुझे खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी तब होती है, उन बच्चों से मुझे ज़्यादा खुशी होती है जो लोग, मैं जो होमवर्क बोलता हूँ उसे प्रॉपर कमेंट में लिखते हैं। मैं मानता हूँ आपने घर में किया होगा, लेकिन मुझे तसल्ली देने के लिए एटलीस्ट आपको क्या करना होगा भाई, एक बार कम से कम कमेंट में मार दीजिएगा ताकि मैं आपकी गलती तो बता सकूं। और एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था प्रत्यय वाले में ना, मैंने जब प्रत्यय बनाया था उसमें मुझे कमेंट किया था सर जी जो होमवर्क दियो नहीं बताया। तो मैंने उस बच्चे को प्रॉपर बताया, रिप्लाई किया भाई कि हाँ ये जो है ऐसे बनेगा बेटे, इसको और थोड़ा और से ठीक करो, यहाँ पे आपके ये चीज़ें गलती है करके। तो वो जो अगर आपको गलती पकड़नी तो मैं आपके हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, चुपचाप कमेंट में मार दीजिए करिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो तो बात की बात है, चलो देखते हैं। अगर कथ बोला है बाबू, आप सबको समझ आ गया होगा कि कथ से क्या चलेगा, क्या से चलेगा? कथ, कथ का मैं आपके जानने के लिए लिख दी है, कथय से चलेगा। ये दिया नहीं होगा ना, दिया नहीं होता है, आपको पता लगाना होता है, कथय से चलेगा। और लट लकार में बोला आपकी मर्जी, आप क्या बोलते हैं परस्मै से चलाइए, आत्मने से चलाइए, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि तो उभय है। लेकिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा उनको लग रहा होगा छोटा परस्मै में चलाना है, आत्मने में चलाना है, तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन अभी हमको पता है ना आत्मन उभय है, इसलिए दोनों में चला सकते हैं। अब अन्य है तो चलो मैं आपके लिए आत्मनय कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा लोग को आत्मनय में डर लग रहा होगा। तो देखते हैं तो कैसे चलेगा। अन्य में चलाना है, फर्स्ट में चलाना है। सबसे पहले आपको दिमाग में लाना है क्या फॉर्मूला क्या है। अगर मैं आत्मनय का चला रहा हूं तो मेरे दिमाग में पहले अन्य से समझ आना चाहिए अते, एते, एते, अंते, ये याद आना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप चले, क्या हो जाएगा आपका किससे चलेगा? कथय ते, कथेयत सॉरी कथयते, कथयते, और इसको मैं मिटा दे रहा हूं, कथयन्ते, यन्ते।
अब देखो बाबू, चुपचाप अगर आपको फॉर्मूला याद है, कुछ नहीं है, फोकट का एक नंबर मिला आपको, एक नंबर ऐसे आएगा, भग से दे के चले जाएगा जो एग्जामिनर होगा, बस यही है, इसी में मरे पड़ते हो, बस फॉर्मूला है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ एक्सेप्शन है, सारे याद कर लो, आपके 3-4 नंबर ऐसे ही फिक्स होने वाले। और देखो ये 3 नंबर आप मत देखिए, ये 3 नंबर तो अलग है, इसके बाद जब आप बनाओगे, क्या बनाओगे, आपका करीब करीब 16 नंबर का आता है कि आपका गद्यांश पद्यांश, उस गद्यांश पद्यांश में लगभग 4-5 नंबर का तो यही जाता है, मतलब कुल मिला के आपके 9 नंबर का टॉपिक यहाँ पे आज क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है मान के चलिए। अब मध्य से चलाइए वृत्त का, अब आप सबको पता है वृत्त का तो वर्त से चलेगा सर जी, लेकिन ये आपको पता चल गया। अब इसको लिट में चला, हाँ लिट में, अब किसके, क्योंकि आपको पता है कि अब वृत्त जो क्या है, वो वृत्त तो आत्मनय पद में चलता है, मतलब आत्मनय में ही चलाना है, इसमें तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं, इसमें था कि हम ती से भी चला सकते हैं और इसमें अते से भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं है, इसमें सिर्फ हमको किससे चलाना है, आत्मनय का, मतलब इसमें याद है तो बन गया, नहीं याद है तो गया, समझ गए। तो वर्त का हमको लिट से चलाना है, तो आप सबको पता चल गया कि ये मध्यम बोला है, तो आपको फिर फॉर्मूला रिकॉल करना है, आपको क्या करना है, इसमें लट का याद करना है ताकि आपको रिट का अपने आप याद आएगा, ईश्य बस लगाना है। तो अगर मुझे इसमें चलाना है अते एते अंते असे एथे द्वे, तो क्या हो जाएगा ये ईश्य, अते से असे एथे द्वे ना, ईश्य से असे एथे ईश्य थे ईश्य द्वे, ये इसका फॉर्मूला था, बस इसमें जोड़ दो वर, देखो यहाँ पे थोड़ा वर्तिश से वर्तिष्य तिष्य थे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, असे थे, सॉरी क्या होता है भाई आपका, अते अंते असे थे दे, ए आवहे आमहे असे एथे ध्वे, तो वर्तिष्य ध्वे वर्षित थे, ठीक है। देखो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 बार बनाएंगे कन्फ्यूजन होगा, गलत करोगे सही होगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो ये जो लिख है, लिख का आप आराम से चला सकते हो, ये लेख से चलेगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क, ये लेख से चलेगा, होमवर्क दे देते हैं इसको, ये क्या है आपका होमवर्क, सुनो इसको कमेंट में मारना। चौथे वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, मैंने क्या बोला, लंग लकार, समझ में आ गया, हाँ आ लगाना है सर जी, तो हमेशा याद रखिए इसमें आ लगेगा, और लंग लकार में अन्य। अब क्योंकि ये भक्ष आप सबको पता है कि भक्ष का किससे चलता है, भक्षय से चलता है, किससे चलता है, भक्षय से, भक्षय से चलता है, और आपको सबको पता है कि ये उभय पद है, यानी किसमें भी चला सकते हैं, उसको आत्मनय में चला, इसको परस्मय में चला लेते हैं। तो परस्मय में कैसे चलाओगे, परस्मय में जो लंग लकार है इसमें क्या होता है, अत अताम अन, अह अतम अथ, आनी आओ आम, सॉरी अम आओ आम, तो अत अताम अन जो है आपको याद है ना, अत अताम अन, तो अत अताम अन के अकॉर्डिंग सामने आ लगाना है, और अत अताम अन, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, अत अताम अन, ये चलाना है। कैसे चलाओगे, सबसे पहले आ लगाना है सामने, क्या लगाना है, आ, ध्यान रखना लंग लकार लिखा है बाबू, आ, मैं इसको जोर जोर से चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा गलती हमारी कहाँ हो रही है, हमारी यहीं पे होगी। तो आ लगा लेना है, फिर क्या लगाना है आपका, भक छय, छय लगाए, आ हो गया आ, तो क्या लगेगा, भक छय, अभक्षयत आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, अभक्षयत। फिर दूसरा में क्या आ जाएगा, अभक्षयताम, क्या हो जाएगा, अभक्षय, सॉरी देखो यहाँ पे ये जो है बड़ा ही रहेगा ना, तो अक्षय या अताम ना, अक्षय य ताम, भक्षय ताम, और उसी की बात करें इसकी तो अभक्षय, भक्षयन, इस तरीके से आपका चलेगा। तो आपको शुरुआत में कन्फ्यूजन होगी, जैसे मुझे भी अभी थोड़ी बहुत हो रही थी, बहुत दिन हो गए ना प्रैक्टिस छूटे, लेकिन गारंटी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो एकदम शिद्दत से देखा है ना, तो आपसे मेरी गारंटी लिख के ले लो, मतलब इससे ज़्यादा आपको आदमी ना, मैं बता सकता हूँ, जहन्नुम दुनिया कहीं भी चले जाओ, आपको इससे ज़्यादा कोई बता ही नहीं सकता। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा जो प्रैक्टिस कर रहा है उससे एक क्वेश्चन तो गलत होने वाला है नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर भी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको कुछ होमवर्क सेट देता हूँ जिसको आपको घर में प्रैक्टिस करना है, और उसको आपको कमेंट में मानना है कि सर जी आप यहाँ पर आपके पीछे कुछ जैसे पेपर में आता है एग्जाम में, वैसा मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ लिख दिया। आपको रुच का चलाना है लंग लकार में, नृत्य का चलाना है किसमें, आपको लोट लकार में, वृत्त का चलाना है आपको लोट में, क्री का चलाना है आपको लट में, और कथ का चलाना है आपको ऋट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक रामबाण तरीका बताऊं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने का।
आप मेरी गारंटी लिख के ले लीजिए। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि हाँ वृत्त है, रुच है, ये सब चीज़, आप कुछ ना करना, जाना एक बार, आज जो अभी आप वीडियो इसको देख रहे हैं तो आप एक बार ना सारे के सारे हर एक से चला के देखना। जैसे वृत्त से आप चारों के चारों चला के देख लीजिए, उसका लट लिंग विधि लिंग जो भी है ना, तो पूरा चारों के चार 5 चला के देख लीजिए। 5 है ना, लट है, रिट है, लंग है, लोट है और रिधि लिंग है, 5 उससे चला के देख लीजिए। और ये आपका आत्मनय कवर करवा देगा। उसके बाद फिर आप परस्मय से 1 2 उठा लीजिए और दोनों का पूरा चारों चला के देख लीजिए। उसके बाद उभय पद से जो उभय पद वाले हैं उनका दोनों चला के देख लीजिए, एक बार आत्मनय में चला के देख लीजिए, एक बार परस्मय में, पांचों, ठीक है। और एक और तरीका है कि आप इसे अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लीजिए। मतलब देखो, जब आप बनाने बैठे हुए बना तो रहो, ठीक है, लेकिन एक बार जब इसे बनाने से पहले एक बार बुक को खोल लेना और बुक के एक बार रीडिंग लगा लेना, हाँ ये ऐसा ऐसा, ताकि आपके दिमाग में सेटअप रहे। तो उससे क्या है ना, आपको भूल भूल भी नहीं होगी। मैं अपने समय में ऐसे ही करता था, रीड करता था और उसके बाद फिर जाता था पेज में और सारे के सारे को मैं एक एक बार जो है बना बना कर देखता सब के सबको। इससे क्या होता है ना, प्रैक्टिस भी होता है और फॉर्मूले याद करने की, रट्टे मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिस चीज़ को आप ज़्यादा लिखते हो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जिसको आप बनाते हो तो पेपर से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन मेरी मानते हो तो एक बार आप इसे बना लीजिएगा। और जो आप याद रखिए जो क्री वाला है ना, क्री मुझे लग रहा है कि इस साल आ सकता है, तो लट का हमेशा याद रखिएगा, करोति करुता कुरुवंती करोसी कुरुथा कुरुत करोमी कुरुहा कुरमा, ऐसा आपको रट्टे में याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये वाला जो आपका बड़ा टॉपिक है, जो आपको 9-10 नंबर लेके चल रहा है आपके एग्जाम में, ये टॉपिक आपका कवर होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि चुपचाप पहले कमेंट में जो है ना होमवर्क बोल रहे हो तो डालना ही, लेकिन एक चीज़ और कमेंट कर दीजिए कीजिए कि आपको और किस चीज़ की नीड है। जैसे आपको चाहिए क्या, कुछ नए टाइप के वेरिएशन मूवीज, मतलब वेरिएशन टाइप के आपको चाहिए, आईएमपी क्वेश्चंस के चाहिए, या फिर आपको साइंस के न्यू अगले चैप्टर्स के चाहिए, या फिर आपको संस्कृत के ही कौन कौन से टॉपिक्स में चाहिए। तो इसको आप ज़रा कमेंट में मार दीजिएगा, ताकि मुझे तो पता चले कि आपको नीड किस चीज़ की है। इस हिसाब से मैं फिर अपना वीडियो बनाऊंगा भाई। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।